पिछले वीडियो में हमने समझा था ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है और एक सम से मैंने आपको समझाया था ब्रेक इवन पॉइंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है या बिजनेस में कैसे काम आता है। आज हम लोग समझेंगे एजम्पशंस क्या होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के, क्योंकि कोई भी जो थियोरी होती है वो कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड होती है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड भी अज्यूम करता है कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, फैशन रिमेन्स कांस्टेंट, चॉइसेस रिमेन्स कांस्टेंट। ये सब कुछ एजम्पशंस थे लॉ ऑफ डिमांड के। वैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट के भी कुछ एजम्पशंस होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग वही एजम्पशंस पढ़ेंगे, क्योंकि उन एजम्पशंस के बेसिस पे ही ब्रेक इवन पॉइंट भी काम करता है। तो सबसे पहला एजम्पशन आता है, इट इज अज्यूम्ड दैट कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट ये अज्यूम करता है कि दुनिया में सिर्फ दो ही टाइप के कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन हमको पता है लाइफ में तीसरा टाइप का कॉस्ट भी होता है जिसको हम लोग सेमी वेरिएबल बोलते हैं। व्हाट डू मीन बाय सेमी वेरिएबल? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जो कुछ हद तक फिक्स होते हैं बाद में वेरिएबल बन जाते हैं, या कुछ हद तक वेरिएबल होते हैं बाद में फिक्स बन जाते हैं, जिसके अंदर दोनों का कंपोनेंट होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो सेमी वेरिएबल होता है। कुछ हद तक फिक्स्ड रेंटल चार्जेस आते हैं, मीटर चार्जेस आते हैं, उसके बाद आप जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उसके बेसिस पे बिल आता है। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट क्या अज्यूम करता है? ऐसा कोई कॉस्ट नहीं है जो सेमी वेरिएबल है, सिर्फ दो ही टाइप के कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो ये पहला एजम्पशन हो गया कि ब्रेक इवन पॉइंट ये अज्यूम करता है कि सिर्फ दो ही टाइप के कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। नंबर 2, द एंटायर वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज सोल्ड एट वन एंड सेम प्राइस। ब्रेक इवन पॉइंट की जो थियरी है वो ये अज्यूम करती है कि सारे के सारे यूनिट्स एक ही प्राइस पे बिकते हैं। मतलब पहला यूनिट हो या आखिरी यूनिट हो, सेलिंग प्राइस हमेशा सेम रहेगी, कोई सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको वड़ा पाव वाले का एग्जाम्पल दिया था। तो वड़ा पाव वाला जो है वो अपना पहला वड़ा पाव, दूसरा वड़ा पाव और आखिरी वड़ा पाव हमेशा सेम प्राइस पे ही बेचेगा, वो अपनी सेलिंग प्राइस को चेंज नहीं करेगा। ये सेकेंड अजम्पशन हो गया कि सेलिंग प्राइस जो है वो हमेशा सेम रहेगी। थर्ड, वॉटएवर इज प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड आउट। कहने का मतलब ये है कि जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सबका सब बिक जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। एकदम इजी भाषा में बोलूं तो जितना प्रोडक्शन करेगा ये बिजनेस उतना सेल्स भी कर देगा। मतलब एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ भी बचेगा नहीं। जितना भी प्रोडक्शन हुआ है सब कुछ बिक जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक नाम की चीज ही नहीं है। जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है। तो थर्ड एजम्पशन हो गया, व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड आउट। फोर्थ, फिक्स्ड कॉस्ट आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। चौथा एजम्पशन है कि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगा। लॉन्ग रन में भी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा? सेम। फॉर एग्जांपल, रेंट है, ये फिक्स कॉस्ट है, वो हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब आज जितना हम लोग रेंट भर रहे हैं, एक साल बाद भी उतना ही रेंट भरेंगे, 2 साल बाद भी उतना ही रेंट भरेंगे। तो चौथा एजम्पशन हो गया, फिक्स कॉस्ट क्या है? हमेशा सेम है। फिफ्थ, इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट फर्म, प्रोडक्ट मिक्स इज स्टेबल। अगर मल्टी प्रोडक्ट फर्म भी है तो प्रोडक्ट मिक्स भी सेम है। कहने का मतलब समझ लीजिए, वो एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं वड़ा पाव वाले की। तो अगर वड़ा पाव वाला जो इंसान है वो वड़ा पाव के साथ दाबेली भी बेच रहा है, मतलब दो प्रोडक्ट्स बेच रहा है, वड़ा पाव भी बेच रहा है और दाबेली भी बेच रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट मिक्स सेम है। प्रोडक्ट मिक्स सेम है मतलब वड़ा पाव बनाने का जो खर्चा होता है, जितना भी उसके अंदर सब्सटेंस लगता है, उतना ही खर्चा दाबेली बनाने में या उसके अंदर के सब्सटेंस में भी लगता है। तो अगर मल्टी प्रोडक्ट फर्म है तो प्रोडक्ट मिक्स क्या है? सेम। ये हो गया हमारा पांचवा एजम्पशन। सिक्स्थ, चेंज इन इनपुट प्राइस आल्सो रूल्ड आउट। इनपुट के प्राइसेस में चेंज नहीं आएगा, ये हो गया छठा एजम्पशन। इनपुट के प्राइसेस में चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब ये है, अगर मैं अपने एग्जांपल को कंटिन्यू करूं तो वड़ा पाव का जो आलू है वो इनपुट हो गया, तो इनपुट के प्राइसेस में चेंज नहीं आएगा। मतलब इनपुट का प्राइस हमेशा सेम ही रहेगा। आज जिस भाव में मुझे रॉ मटेरियल मिला है, कल भी उसी भाव में रॉ मटेरियल मिलेगा, परसों भी उसी भाव में मेरे को रॉ मटेरियल मिलेगा। मतलब इनपुट के प्राइसेस में चेंजेस नहीं आने वाले। ये हो गया हमारा छठा एजम्पशन। और लास्ट, लेबर एफिशिएंसी, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज। मतलब लेबर की एफिशिएंसी में, लेबर की प्रोडक्टिविटी में और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आएगा। कोई कोई बुक इनको 3 अलग अलग पॉइंट्स में लिख देती, लेकिन मैंने इसी को एक ही पॉइंट में कवर कर दिया कि लेबर की एफिशिएंसी मतलब जो बिजनेस में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके काम करने की क्षमता, दैट इज एफिशिएंसी, कभी चेंज नहीं होगी। एज के साथ भी चेंज नहीं होगी, ऐसा अज्यूम किया हुआ है। उनकी प्रोडक्टिविटी चेंज नहीं होगी और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं होगी, मतलब टेक्नोलॉजी भी हमेशा सेम ही रहेगी, ऐसा अजम्पशन किया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट ने। ऑफ कोर्स ऐसे अजम्पशंस प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रू नहीं होते, लेकिन इस थियरी का एकदम अच्छे से काम करने के लिए एजम्पशन किया हुआ है कि एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज
प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज एंड टेक्नोलॉजी हमेशा सेम रहेगी। सिंपल, ये सारे थे एजम्पशंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा और साथ साथ में याद भी हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा मेरे वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।